देखो दोस्तों, ज्ञान से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। और यही दौलत एक साधारण गांव की माँ ने अपने बच्चों को पढ़ा कर पाई थी। सुनो दोस्तों, सोचो ज़रा, एक छोटा सा भारतीय गांव जहां लोग रोज़ रोज़ की महंगाई से परेशान रहते हैं। दूध, दाल, तेल सब पर टैक्स बढ़ते जाते हैं और गांव वाले अक्सर कहते हैं, हमारे गांव के लोग कब आराम से जी पाएंगे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव खिलखिलाकर हंस पड़ा। बंधनपुर गांव की मिट्टी की खुशबू, पगडंडी पर चलती बैलगाड़ी और छोटे छोटे घरों के आंगन में खेलते बच्चे। यहीं रहती थी सीमा, एक साधारण सी माँ। पर वो माँ बाकियों जैसी नहीं थी। सीमा ने अपनी सारी मेहनत झोंक दी थी अपने बच्चों को पढ़ाने में। पति खेत संभालता था और सीमा घर खेत दोनों देख लेती थी। लेकिन वो जानती थी, अगर बच्चे पढ़ेंगे तो गांव की सोच बदलेगी। एक दिन गांव के चबूतरे पे सब लोग इकट्ठा हुए। आंगनवाड़ी के बाहर रखा पुराना सा टीवी चल रहा था। टीवी एंकर बोला, सरकार ने ऐलान किया है कि ज़रूरी सामानों पर जीएसटी दरें घटा दी गई हैं। अब खाने पीने की रोज़मर्रा की चीज़ें पहले से सस्ती होंगी। गांव के लोग हैरान हो गए, जीएसटी दरें ये क्या होती हैं? तब सीमा ने मुस्कुरा कर कहा, अरे ये तो वो टैक्स है। सरकार ने अब दाल, चावल, तेल, साबुन इन पर कम टैक्स लगाया है। मतलब जो चीज़ें हम रोज़ खरीदते हैं वो अब सस्ती मिलेंगी। सबकी आंखें चौंधिया गई। गांव के बुजुर्ग बोले, अरे वाह बहू, तू तो शहर के मास्टर जैसी बातें करने लग गई है। अब लोग धीरे धीरे समझने लगे। रामलाल बोला, तो इसका मतलब अब हमको रोज़मर्रा का खर्चा कम करना पड़ेगा? सीमा हंसकर बोली, हाँ, और जो बचत होगी उससे तुम अपने बच्चों के लिए कुछ नया खरीद सकते हो। बच्चे उछल पड़े, माँ तो क्या अब हमें नई किताबें मिलेंगी? सीमा ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, अब पढ़ाई और आसान होगी। कुछ ही दिनों में असर दिखने लगा। गांव के किराना स्टोर पर भाव कम हो गए। लोग कहते, पहले जहां तेल 120 में आता था अब 100 रुपये में मिल रहा है। पंडित जी बोले, अब तो बचत से स्कूटर भी ले सकते हैं। किसान बोले, ट्रैक्टर का सपना भी पूरा हो जाएगा मेरा। सारे गांव में एक नई ऊर्जा सी आ गई। और फिर आई दिवाली। पहले गांव वाले केवल मिट्टी के दिए जलाते थे, पर इस बार सबने मिलकर कहा, चलो इस बार खूब रोशनी करेंगे, अब जेब में बोझ कम है। बाजार से मिठाइयाँ आईं, बच्चों ने रंग बिरंगी लड़ियाँ सजाई, गांव का हर घर चमक उठा। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। लोगों ने कहा, अगर सीमा ने हमें समझाया ना होता तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि सरकार का ये फैसला कितना बड़ा है। उस रात गांव के चौपाल पर सबने मिलकर खूब पटाखे चलाए। बच्चे हंसते खेलते रहे और बुजुर्ग गर्व से बोले, ये हमारी गांव की माँ है जिसने हमें इतना समझदार बनाया। सीमा ने आसमान की ओर देखते हुए बस यही कहा, ज्ञान ही असली उजाला है। और आज गांव ने सच में अपनी दिवाली मना ली है। कभी कभी एक माँ की दूरदर्शिता और शिक्षा पूरे गांव का भविष्य बदल सकती है। तो क्या दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई है? तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।